हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफएससी लेवल का भी है और बीएससी लेवल का भी है। अक्सर औकात मैट्रिक में भी इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक ये है कि वाई फंक्शनल ग्रुप इज़ अ ग्रुप बट नॉट अ मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो एक ग्रुप है, वो मॉलिक्यूल क्यों नहीं होता। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन को पढ़ते हैं, फिर मॉलिक्यूल की डिफिनीशन, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्यों मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो देखिए, फंक्शन नल का क्या मतलब है, विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो इट इज एन एटम or group of atoms which gives characteristic properties to compound। अब इसका क्या मतलब है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एटम भी हो सकता है, एटम्स, या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होके हमारे पास क्या बनाते हैं, उसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देता है। ये अमूमन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन है। सिंपली हमारे पास जो अल्केन फैमिली है, लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो फैमिली है ना, इसमें से एक H को अगर आप माइनस करें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। हमारे पास ये 3 अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3, ये तीनों जो है ना, ये अल्काइल ग्रुप है। मतलब ये अल्केन फैमिली से एक हाइड्रोजन को माइनस करके हमारे पास अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन होता है। अल्काइल ग्रुप आप इस तरह याद रखिए, अल्काइल ग्रुप, तो अल्केन माइनस हाइड्रोजन। लाइक अगर आप अल्केन में CH4 को डालें और इससे H को माइनस करें तो ये CH3 बन जाता है। तो CH3 क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो देखिए अब फंक्शनल ग्रुप कैसे कंपाउंड को प्रॉपर्टी देता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है। तो ये देखो ना, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 और ये भी CH2 है। तो ये पेंटाइन है ना, लेकिन पेंटेन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ओके, सो ये क्या बन गया, पेंटाइल। ये भी पेंटाइल है और ये भी है, तो ये तीनों तो सेम है। अब हम इसके साथ कुछ डिफरेंट एटम अटैच करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने Cl को अटैच कर दिया, यहाँ पर मैंने OH को अटैच कर दिया, यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड OH को अटैच कर दिया। तो अब ये तीनों कंपाउंड अब डिफरेंट हो गए। क्यों, अब आप बोलेंगे किस, हम बोलेंगे किस की वजह से डिफरेंट हो गए। तो इन तीनों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से ये सेपरेट, ये डिफरेंट हो गए। अब ये क्यों डिफरेंट हो गए, तो देखिए अगर आप इसको अभी नाम देंगे ना, तो आप इसे क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। ओके, अब ये कौन सी फैमिली, ये एक फैमिली बन गई। और अब इसके साथ जब ये Cl अटैच हो गया ना, तो ये एक सेपरेट फैमिली अल्काइल हैलाइड, ओके, एक फैमिली बन गई। यहाँ पर हमने OH अटैच किया तो ये एक दूसरी फैमिली बन गई, जिसे हम अल्कोहल फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट के पास जब हमने C डबल बॉन्ड OH लगा दिया तो ये अलग फैमिली, अल्डिहाइड फैमिली बन गया। तो ये इस ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स की वजह से बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप
ने इसको एक शनाख्त दिया, एक पहचान दिया। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अलॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको फंक्शनल ग्रुप ने कैटेगराइज किया, एक शनाख्त, एक आइडेंटिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दी है। ओके, अब हम मॉलिक्यूल की कुछ डिफिनीशन को पढ़ते हैं। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गई ना। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए दो कंडीशन है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहता है। लाइक अगर आप इसे ग्राफिकली समझना चाहते हैं, 2 या मोर देन 2 एटम्स when chemically combined and exist independently, chemically combined and exist independently, such a compound is called molecule. Okay, तो मॉलिक्यूल और फंक्शनल ग्रुप तो आपने समझ लिया। मॉलिक्यूल के दो कंडीशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एक ग्रुप एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे दे कंपाउंड को। ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होके उसे एक डिफरेंट शनाख्त देता है, तो इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आते हैं ना कि वाई फंक्शनल ग्रुप इज़ अ ग्रुप बट नॉट अ मॉलिक्यूल। ओके, ये क्यों मॉलिक्यूल नहीं है? तो बिकॉज फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फंक्शनल ग्रुप तो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है। लाइक अगर हमने सीएल उसके केस में अटैच किया था ना, तो ये सीएल तो इंडिपेंडेंटली एक क्लोरीन है ना जो एग्जिस्ट तो इंडिपेंडेंटली। क्लोरीन तो असल में डाई एटॉमिक फॉर्म में, इस फॉर्म में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, लाइक हमने वहाँ पर OH की एक फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल के नाम से, ये तो सिंपली हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये तो सिंपली एग्जिस्ट नहीं करता ना इंडिपेंडेंटली। वहाँ पर हमने जो है ना अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो अटैच किया, तो वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्यों? इट आल्सो कंबाइंड विद अल्काइल ग्रुप एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अल्काइल ग्रुप इज़ नथिंग बट अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप हमारे पास, जब हम अल्केन फैमिली के किसी भी मेंबर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। OH हाइड्रोजन ऑक्साइड सिंपली, एंड व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद अल्काइल ग्रुप देन इट इज़ फॉर्म अल्कोहल फैमिली। हमारे पास तो सिंपली OH है ना, लेकिन ये OH अगर अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाए तो ये जो है ना अल्कोहल की एक फैमिली को बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मीथेन है ना, अगर इसके साथ OH को आप मिलाए ना तो ये तो एक अल्कोहल फैमिली बन गई, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हम नाम देते हैं मीथानॉल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। मैं एक मिनट में पूरे लेक्चर को समराइज करता हूँ। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और मॉलिक्यूल है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे दे मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को, सही है। और मॉलिक्यूल क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। और अब क्वेश्चन ये है कि
कि फंक्शनल ग्रुप क्यों मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ग्रुप है। तो इसकी आंसर ये है सिंपली, अगर आप वाइवा में आंसर देना चाहते हो, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फंक्शनल ग्रुप आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। इट आल्सो कंबाइन विथ अल्काइल ग्रुप एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमेशा अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। इसके अल्काइल ग्रुप के बगैर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। So I hope you understand my lecture. Student, if you have any problems, so please ask me in the comment section below. Thank you.